Good morning, dear students. Today we start a new topic, new type of this integration. Integration of fx plus f dash x e raised to power x dx. Dear students, आज हम एक नई टाइप सीख रहे हैं. नई टाइप है ये. क्या है इसके अंदर? एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स. यदि ऐसी कोई कंडीशन गिवन हो आपके पास, मीनिंग समझो बेटे, कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव साथ में हो, कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो आपको उसका इंटीग्रेशन लिखना है. क्या आएगा? ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी. क्या आएगा मेरे बच्चों? ई रेज टू पावर एफ एक्स प्लस सी. जो भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आएगा एज इट इज और एफ एक्स आ जाएगा. क्लियर है बेटे? ये आपका एक मतलब रिजल्ट है जो आपने अब आने वाले क्वेश्चंस में, जो नई एक्सरसाइज में आज कराने जा रहा हूं आपको, एक्सरसाइज 9.8. एक्सरसाइज 9.8 कराने जा रहा हूं बेटे, जिसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे आपको. ये एक टाइप होती है. जो रिजल्ट आपको याद रखना है क्या, कि एक फंक्शन होता है, उसका डेरिवेटिव होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है. यानी जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वही फंक्शन उसके अंदर लिखना है, जो इसका आंसर आएगा ई रेज टू पावर एफ एक्स प्लस सी. क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं बेटे वन बाय वन क्वेश्चन, जिससे आपको समझ में आएगा. आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव है. यहाँ पर आपने मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही है, आपको ये पहचान करना, रिकग्नाइजेशन करना आपको, कि इस फंक्शन में, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ई रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट स्टार्ट 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 2 बाई एक्स क्यूब डी एक्स. अब ये फंक्शन आ गया बेटे, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है. अब आपको यदि डायरेक्ट आपको याद है कि 1 बाई एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव माइनस 2 बाई एक्स क्यूब होता है, तो आप सीधा आंसर लिख देंगे. क्या? ई रेज टू पावर एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी. बस रीजन लिख दोगे बेटे. रीजन क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स. यदि ऐसी कंडीशन हो तो क्या लिखवाया मैंने आपको? ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी. यही तो मैंने फार्मूला लिखवाया आपको. अब लेकिन मुझको ये भी पता करना है कि इसका डेरिवेटिव है या नहीं है. वैसे तो मैंने बता दिया कि इसका डेरिवेटिव है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे दोबारा प्रूव करके दिखा दो. सर हम एक बार भूल गए हम, तो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ. 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना बेटे. पहले पावर ऊपर जाएगी और पावर ऊपर जाएगी ताकि डेरिवेटिव करेंगे. पावर आ गया कि पावर में से एक घट गया, तो इट मीन्स माइनस 2 बाई एक्स रेज टू पावर क्या आ गया? एक्स क्यूब. माइनस 2 बाई एक्स क्यूब आ गया बेटे. ये आपका डेरिवेटिव हो गया. तो अब देखो यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर था, इसका डेरिवेटिव आया माइनस 2 बाई एक्स क्यूब आया ना. तो हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी. ये आपका आंसर होगा. इज इट क्लियर बेटे? नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वेयर एक्स, और बाहर है ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स. मैंने बता दिया बेटे, डायरेक्ट जरूरी थोड़ी ना. पिछले इस क्वेश्चन में जैसे 1 बाई एक्स स्क्वायर था, इसका डेरिवेटिव ये था, मिल गया. इसमें नहीं है तो बनाना ही पड़ सकता है. ठीक है? कैसे? साइन एक्स इंटू कोस एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वेयर अलग से लिख दिया. ठीक है? प्लस 1 बाई कोस स्क्वेयर एक्स अलग से लिख दिया. इसके सेपरेट कर दिया बेटे मैंने इसमें. ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स. नेक्स्ट लाइन देखोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ एक कोस से तो कोस कैंसिल नहीं हो गया क्या? साइन बाई कोस क्या हो गया बेटे? 10x, और 1 बाई कोस क्या हो गया बेटे? सिकेंड स्क्वेयर एक्स. क्लियर? और यहाँ पर मैंने लिख दिया ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स. अब बेटा देख लो, यू नो वेरी वेल, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है? सिकेंड स्क्वायर एक्स. 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सिकेंड स्क्वायर एक्स. तो आप सीधा आंसर लिख देंगे ई रेज टू पावर एक्स 10x
प्लस सी। रीजन जरूर लिखना बेटे, यदि आप रीजन नहीं लिखते हो मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, यहाँ तो स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया आपको। रिजल्ट आपको जरूर देखना है कि रिजल्ट गिवन, यदि रिजल्ट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं यहाँ पर आपके, तो ये बात ध्यान में रखनी है। जो आपको रिजल्ट स्टार्टिंग में बताया है, जब आप लिख रहे हो वो क्वेश्चन में रिजल्ट आप अप्लाई कर रहे हो तो वो रिजल्ट लिखना जरूरी है। इज इट क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बेटे, थर्ड क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट क्या है, e रेज टू पावर 2x माइनस साइन x प्लस 2 cos x। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर 2 है, ई रेज टू पावर 2 है बेटे, यहाँ पर कभी ये वाला रिजल्ट एज इट इज अप्लाई नहीं होगा। ई रेज टू पावर x के लिए अप्लीकेबल है बस, वो यहाँ के लिए अप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। देखना बेटे अब कैसे होगा। देखिए बेटे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ई रेज टू पावर 2x 2 cos x माइनस साइन x dx। नेक्स्ट लाइन देखना बेटे, ओपन ब्रैकेट कर रहा हूं मैं, 2 e रेज टू पावर 2x और cos x, राइट, माइनस e रेज टू पावर 2x और sin x। मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स को ओपन किया, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे क्या कर रहा हूं बेटे, इसको पहले 2 आगे ले देता हूं, ई रेज टू पावर 2x cos x माइनस ई रेज टू dx लिखना बेटे, dx ई रेज टू पावर 2x sin x और dx। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करते हैं बेटे इसका। ये 2 तो बाहर रख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आई लेट अप्लाई करना है तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, cos x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड है ना, माइनस डेरिवेटिव ऑफ व्हाट बेटे, डेरिवेटिव ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x dx होल dx माइनस e रेज टू पावर 2x और sin x और dx, राइट। क्लियर है बेटे? नेक्स्ट आगे चलते हैं। टू cos x एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e रेज टू पावर 2x बाई 2 माइनस बेटे cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e रेज टू पावर 2x बाई 2, राइट, dx माइनस e रेज टू पावर 2x और sin x dx। ठीक है बेटे, ब्रैकेट तो लग रही है ये क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है। नेक्स्ट लाइन में आप देखिए 2 ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, इससे कैंसिल होगा था e रेज टू पावर 2x, ये cos x रह गया। बहुत ध्यान से देखना बेटे, बहुत ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये जो 2 है ये बाहर आएगा और ये 2 अंदर जाएगा तो 2 की ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, e रेज टू पावर 2x और sin x बचेगा ना बेटे, dx, और माइनस e रेज टू पावर 2x और sin x dx, ये था ये आपके पास। तो आप देखोगे इससे कैंसिल ही हो गया, कैंसिल हो गया तो क्या बचा बेटे आपके पास, e रेज टू पावर 2x cos x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। पूरे क्वेश्चन एक बार दोबारा देखो बेटे ध्यान से, नहीं आया वो समझ में दोबारा फिर पूछो, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, e रेज टू पावर x कोट x प्लस log ऑफ sin x
dx। बेटे 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से जरूर आ जाता है पेपर में। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि log sin x का डेरिवेटिव cot x होता है। देखो log sin x sin x का डेरिवेटिव 1 बाई साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot। एवरीबडी नोज दैट द फार्मूला। तो आप सीधा लिख देंगे आंसर e रेज टू पावर x log ऑफ sin x प्लस ए सी। रीजन जरूर देना बेटे, रीजन नहीं दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। क्या रीजन था? e रेज टू पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये रिजल्ट था, तभी मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है बेटे? ई रेज टू पावर x 1 माइनस साइन x डिवाइड बाई 1 माइनस कोस x। ये है आपका फंक्शन क्वेश्चन। तो ये आया हुआ है बेटे कहाँ पर? CBSE 2013 में आया हुआ है और सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। ये सैंपल पेपर 2013 वाले पेपर में भी ये आया हुआ था। तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करना बेटे? देखो ध्यान से, सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है, बहुत ध्यान से देखना है। ई रेज टू पावर एक्स 1 के अपॉन में अलग लिख दो बेटे, 1 माइनस कोस एक्स अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो इसको। साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कोस एक्स ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन बेटे, ई रेज टू पावर एक्स और 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला था बेटा, पता है आपको ये किसका फार्मूला होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का होता है। और साइन एक्स का फार्मूला बेटे यहाँ पर क्या लगाओगे आप? 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन बेटे ध्यान देना सभी, यहाँ पर एक एक चीज ध्यान से देनी, ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। ई रेज टू पावर एक्स 1 बाई 2, ये साइन ऊपर जा गया, ऊपर क्या हो जाएगा बेटे? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो कोट कोस बाई साइन क्या हो गया? कोट एक्स बाई 2। क्या हो गया बेटे? कोट एक्स बाई 2। बस अब क्वेश्चन हो गया, कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 माइनस 1 बाई 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है ना बेटे। कोट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2। आगे 1 बाई 2 लिखा हुआ है, तो आप सीधा आंसर लिख देंगे क्या? ई रेज टू पावर एक्स कोट एक्स बाई 2, माइनस का साइन लगेगा प्लस सी। ये आपका आंसर होगा। रिजल्ट वही जो पहले क्वेश्चंस में अप्लाई किया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मैंने सेपरेट किया है। सेपरेट करके 1 माइनस कोस एक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स का फार्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, इससे कैंसिल हो गया, कोस बाई साइन कोट हो गया, और ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। इसका डेरिवेटिव ये होता है, हम जानते हैं। तो आंसर आएगा माइनस ई रेज टू पावर एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस सी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे, ई रेज टू पावर एक्स 2 प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स dx। मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ध्यान से देखेंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन जैसा ही करना है, बिल्कुल सेपरेट करना है बेटे। 2 बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स फार्मूला बना हुआ ना इसमें, तो इसलिए पहचान करनी है आपने कैसे होगा। साइन 2x बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स dx। नेक्स्ट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, इससे कैंसिल हो गया बेटे। 1 बाई क्या रह गए? कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फार्मूला जानते हैं बेटे, क्या होता है? 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है। नीचे क्या लिखा हुआ है? 2 कोस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट लाइन बेटे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ई रेज टू पावर एक्स, ये कोस स्क्वायर ऊपर जाए क्या हो गया?
सीकेंड स्क्वायर एक्स और साइन बाई कोस क्या हो गया बेटे 10x। बस हो गया क्वेश्चन। अब आपको पता लग गया कि 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो आप सीधा आंसर लिखेंगे e रेज़ टू पावर x 10x प्लस c। ये आप रिजल्ट लिख देंगे और रिजल्ट आप जरूर लिख देंगे इस क्वेश्चन में कि रिजल्ट कौन सा अप्लाई किया गया। क्लियर है? क्लियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। e रेज़ टू पावर 2x साइन 4x माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस कोस 4x। हिंट दे देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन का हिंट भी आपको दे देता हूँ कैसे आपने करना है। तो बाहर e रेज़ टू पावर x है, पहले मैंने बताया था इसको सेपरेट करना है। साइन 4x डिवाइड बाई 1 माइनस कोस 4x माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस कोस 4x dx। नेक्स्ट लाइन e रेज़ टू पावर 2x, यहाँ पर बेटे साइन 4x है तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन 2x कोस 2x डिवाइड बाई 1 माइनस कोस 4x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 डिवाइड बाई इसका फॉर्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर 2x। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस साइन स्क्वायर 2x से साइन 2x कैंसिल हो गया। तो आप देखेंगे e रेज़ टू पावर 2x और देखो कोस बाई साइन क्या हो गया कोट ऑफ 2x माइनस, अब ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके बेटे कोसिकेंट स्क्वायर 2x। क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर 2x। अब जल्दबाजी में ये मत करना कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होता है तो मैं लगा दूं आंसर। नो, इट इज रॉन्ग कंसेप्ट। यहाँ पर देखना है, देखो वैसे पहली बात तो इसका डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं होता, इसका डेरिवेटिव 2 और आएगा, यानी कोट 2x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 2x और 2x का 2 भी आता है। पहली बात तो यही मिस्टेक होगी। सेकंड, यहाँ पर e रेज़ टू पावर 2x है, क्या है e रेज़ टू पावर 2x, तो ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो पहले उससे पहले क्वेश्चन करवा था e रेज़ टू पावर 2 कोट 2x dx ओपन ब्रैकेट अलग अलग करेंगे, e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर 2x कोसिकेंट स्क्वायर 2x dx। तो बेटे जो पहले वाला ना इसको खोल देना, इसको आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा देना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, और फिर पीछे वाला जो है ना वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा, उसको एज इट इज रख लेना, जो आपका आंसर आ जाएगा फिर आपका जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ मैंने छोड़ दिया आपको आपकी ट्राई करने के लिए। ट्राई योर सेल्फ, आगे आप खुद करोगे, इसको मैंने हिंट देना था इस क्वेश्चन का। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटे हम। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स और e रेज़ टू पावर माइनस एक्स बाई 2 e रेज़ टू पावर माइनस एक्स बाई 2 dx। मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखना बेटे क्वेश्चन सॉल्यूशन। ये अच्छी तरह से आपको बताया गया है 1 माइनस साइन एक्स को यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा बेटे कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इस सारे का होल स्क्वायर लिखता हूँ। किसको? 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स को ऐसे लिख देता हूँ, अपोन में 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बाई 2 dx। ये कंसेप्ट आपको पहले भी करवाया जा चुका है, फिर भी यदि आपको डाउट है मैं दोबारा फिर करा देता हूँ बेटे। इंपॉर्टेंट याद रखना है 1 माइनस साइन एक्स है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है अंडर द रूट। ओके, तो बेटे 1 को ना लिखते हैं हम यहाँ पर क्या कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ। और साइन एक्स का फॉर्मूला पता है आपको 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 लिख दिया। अब ये मेरा फॉर्मूला होता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, अंडर रूट के अंदर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला बन गया? कोस एक्स बाई 2 माइनस
साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। क्लियर है, आ गया। अब याद भी रखना है, यदि यहाँ पर प्लस का साइन होगा तो फिर ये प्लस का फार्मूला बन जाएगा, यहाँ माइनस का है तो माइनस का फार्मूला, प्लस का तो प्लस का बन जाता है। ठीक है, चलिए ये यहाँ कंसेप्ट, इस स्क्वायर से एन रूट कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा बेटे, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई क्या बचा बेटे आपके पास, टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू और ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। देखना बेटे आगे आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सेपरेट। देखिए इसके अपोन में अलग से और इसके अपोन में अलग से कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कोस, एक स्टेप पर आगे लिखूँगा बेटे, कोस एक्स बाई टू डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, मैंने सेपरेट कर दिया बेटे, ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, ये एक तो कैंसिल ही हो गया ना, एक तो कैंसिल हो गया ना, कोस एक्स बाई टू से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक कोस बचा आपके पास, तो कोस ऊपर जाके सिकेंड एक्स बाई टू हो जाता है, कोस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सिकेंड एक्स बाई टू। तो लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, क्या 1/2 सिकेंड एक्स बाई टू, ओके, माइनस इसको क्या लिखूंगा बेटे, 1/2 तो है ही, ये साइन बाई कोस तो होता है टेंजेंट, और एक कोस रह गया, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सिकेंट, और ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे आप। अब मैं इसकी क्या कर रहा हूं बेटे, ओपन ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, कैसे, देखिए ध्यान से, 1/2 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट एक्स बाई टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू। देखो ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू की इसके साथ ही मल्टीप्लाई, और इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट एक्स बाई टू टेंजेंट एक्स बाई टू और ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। मैंने क्या किया बेटे, सिर्फ ब्रैकेट को ओपन किया है, इसकी अंदर भी मल्टीप्लाई, इसके साथ ही मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं किया। अगले स्टेप में यहाँ पर सिर्फ इस पोर्शन पे मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा दिया बेटे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे आप, कैसे लगेगा, हाफ ब्रैकेट्स लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सिकेंट एक्स बाई टू एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करा ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू बाई माइनस 1/2। क्लियर, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, लिख देता हूँ पहले, चलो, डी बाई डी एक्स सिकेंट एक्स बाई टू और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स, ये लिख दिया मैंने, और माइनस हाफ राइट वाला एज इट इज सिकेंट एक्स बाई टू टेंजेंट एक्स बाई टू और ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। अब आगे देखेंगे ध्यान से, हाफ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, सभी का ध्यान यहाँ होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। -1/2 है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा बेटे, -2 सिकेंट एक्स बाई टू और ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू, ये एक्स बाई टू इसके साथ है, सिकेंट के साथ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका ये तो डेरिवेटिव करना बेटे, सिकेंट एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या होता है, सिकेंट एक्स टेन एक्स, याद है, सिकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव होता है, और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1/2, और अब इस एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव करना है, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू बाई माइनस 1/2, बस डी एक्स। क्लियर, फिर माइनस हाफ, ये एज इट इज रहेगा, सिकेंट एक्स बाई टू
टेंजेंट एक्स बाई टू, ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू और डी एक्स। नेक्स्ट लाइन देखेंगे अब आप ध्यान से, 1/2 ब्रैकेट खोल ओपन कर रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू और सिकेंड एक्स बाई टू बच गया भाई। क्या बच गया, सिकेंड एक्स बाई टू। ध्यान से देखना, अब 1/2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा, हाफ माइनस हो गया और ये 1/2 हो गया। अब इस 1/2 से तो ये 1/2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस है पहले ही, देखो ना, माइनस, और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, और क्या बचा आपके पास, सिकेंड एक्स बाई टू, बहुत ध्यान से देखना है, टेंजेंट एक्स बाई टू, ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू और डी एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू, सिकेंड्स एक्स बाई टू और टेंजेंट एक्स बाई टू डी एक्स। तो अब आप देखेंगे ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, तो अब क्या बचा आपके पास, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू, सिकेंड एक्स बाई टू प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। तो कोई भी क्वेश्चन है आपको इसी फॉर्म में लेके आना है, कहीं ना कहीं आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग करके पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके दोबारा फिर देखें पूरे क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन हुआ बैक करें। ये थी स्टेटमेंट आपके पास, मैंने √1 माइनस साइन एक्स को मैंने बताया कि कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा डिवाइड बाई टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन में एज इट इज। अब मैंने इसको इसके अपॉन में अलग से लिख दिया और इसके अपॉन में अलग से लिख दिया, और फिर मेरे आगे जाके क्वेश्चन को मैंने क्या किया, हाफ ये कोस ऊपर जाके सिकेंड एक्स बाई टू माइनस 1/2 साइन बाई कोस टेंजेंट, एक कोस सिकेंड एक्स बाई टू हो जाएगा। अब मैंने इसकी ब्रैकेट्स ओपन की है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई, इसके साथ ही मल्टीप्लाई, और मैंने इसके अंदर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाया। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फार्मूला अप्लाई किया, इसको सोल्व किया, और ये वाली टर्म है ये इसकी इक्वल आ जाती है, एक प्लस की और एक माइनस की हो जाती है, और तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये जो आएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू सिकेंड एक्स बाई टू प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 या और 2 प्लस एक्स एक ही बात है, होल स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। बेटे एक बार इसको ऐसे फिर लिख लो, सॉल्यूशन एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर और ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। जब फंक्शन में कहीं ई रेज टू पावर एक्स आ रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मैं इसमें वही प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोशिश करूं, वो मेरे को बनाना पड़ेगा। नीचे +2 है तो ऊपर +1 है, तो मैं क्या x + 2 - 1 नहीं लिख सकता इसको? देखो ना ध्यान से, +1 है, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा प्लस का, अपॉन x + 2 होल स्क्वायर ई रेज टू पावर x dx। नेक्स्ट लाइन सेपरेट करूंगा बेटे, x + 2 डिवाइड बाई x + 2 होल स्क्वायर -1 अपॉन x + 2 होल स्क्वायर और ई रेज टू पावर x dx। अब आप देखेंगे नेक्स्ट लाइन में, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 अपॉन x + 2 -1 अपॉन x + 2 होल स्क्वायर बचा। यहाँ पर क्या लिखा, ई रेज टू पावर x dx। अब आप देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव तो ये होता, चेक करो भाई, इसका डेरिवेटिव ये होता, करके देख लो भाई। 1 अपॉन x + 2 का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया, -1 अपॉन x + 2 होल स्क्वायर होता है, जो तो मैंने बताया है, लेकिन आपको तो करके देखना पड़ेगा। x + 2 की पावर ऊपर जाके -1 होगी, पहले पावर आगे आती है, तो अब क्या होगी -2, तो नेगेटिव -1 पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया, x + 2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये आ गया, और जब इसका डेरिवेटिव ये होता तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो मेरा आंसर क्या होगा, ई रेज टू पावर x 1 अपॉन x + 2 और प्लस सी। रिजल्ट जरूर लिखना है, रिजल्ट लिखे बिना नंबर नहीं मिलेंगे। दोबारा फिर देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन था, 1 प्लस एक्स अपॉन x + 2 होल स्क्वायर था, तो आपको x + 1 है ऊपर, नीचे x + 2 है, तो इस 1 को इस फॉर्म में लिख लिया कि
2 - 1 लिया है क्योंकि नीचे 2 चाहिए था मेरे को डिनोमिनेटर के अंदर। तो डिनोमिनेटर में x + 2 है तो न्यूमरेटर में भी x + 2 ही चाहिए। तो इस 2 को लाने के लिए मैंने 1 को इस फॉर्म में चेंज कर दिया 2 - 1। तो x + 2 अपॉन में अलग से, -1 के अपॉन में अलग से, और इससे ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 1/x + 2 - 1/x + 2 का होल स्क्वायर e⁻x dx, और ये इसका डेरिवेटिव होता है तो e⁻x 1/x + 2 + c, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 लेता हूँ। 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेता हूँ आपको, ताकि आपका कोई पॉइंट क्लियर ना हो जाए। यहाँ पर x + 3 डिवाइड बाई x + 5 होल रेज़ टू पावर 3 और e⁻x dx, ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास। x + 3 अपॉन x + 5 होल रेज़ टू पावर 3 e⁻x dx। बेटे नीचे x + 5 है तो ऊपर भी x + 5 बनाना है, तो क्या लिख दूंगा 5 - 2। बस अब तो सबको समझ में आ गया होगा। 3 है ना, 5 + 2। नेक्स्ट x + 5 होल क्यूब e⁻x dx। नेक्स्ट लाइन में क्या करूँगा बेटे, x + 5 सेपरेट करूँगा, x + 5 अपॉन x + 5 की पावर 3 - 2 डिवाइड बाई x + 5 की पावर 3 और e⁻x dx। तो यहाँ पर एक तो कैंसिल ही हो गया, तो क्या बचा बेटे 1/x + 5 की पावर 2 बची, ठीक है, -2 डिवाइड बाई x + 5 की पावर 3 और एक्सपोनेंशियल यानी e⁻x। अरे प्यारे बच्चों, इसका डेरिवेटिव तो यही होता है, हमें पता है, करके देख सकते हैं। तो सीधा आंसर क्यों नहीं लिख देंगे, e⁻x 1/x + 5 होल स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर होगा। दैट इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मुझे पता लग गया होगा। मुझे उम्मीद आप सभी बच्चों को क्लियर है कंसेप्ट कि क्या प्लस करना और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 11। e⁻x x² - x + 1 अपॉन x² + 1 होल रेज़ टू पावर 3/2 dx। कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, e⁻x x² + 1 - x डिवाइड बाई x² + 1 होल रेज़ टू पावर 3/2 dx। नेक्स्ट लाइन e⁻x, देखो बेटे x² + 1 के अपॉन में अलग लिख दो, x² + 1 की पावर 3/2 माइनस x अपॉन में अलग लिख दो, x² + 1 रेज़ टू पावर 3/2 और dx। ये मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में क्या करूँगा बेटे, e⁻x, यहाँ पर x² से कैंसिल होगा था, x² + 1 की पावर, देखो ना 3/2 है, 3/2 में से 1 माइनस करो ना, 3/2 में से 1 माइनस करो, कितना बचेगा 1/2, है ना। तो यहाँ पर मैंने 1/2 लिख दिया, माइनस x डिवाइड बाई x² + 1 होल रेज़ टू पावर 3/2। क्लियर। और यहाँ पर लिख दिया dx। अब एक बार चेक कर लो, क्या इसका डेरिवेटिव ये होता भाई, क्या इसका डेरिवेटिव ये होता, यदि इसका डेरिवेटिव होता हम सीधा आंसर भी लिख सकते हैं इसका, है ना। एक बार चेक करना हमारा फर्ज है, चेक कर लेते हैं कैसे। 1/x² + 1 अंडर दी रूट, ये है क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव चेक करना है। तो बेटे x² + 1 की पावर ऊपर जाएगी, क्या बन गई -1/2, पावर आगे आएगी, पावर आगे ले आई, x² + 1 पावर में से एक कम हो गया, -3/2 हो गया। फिर अंदर का डेरिवेटिव करते हैं, x² का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, x² का डेरिवेटिव क्या हुआ 2x, तो 2 से 2 भी तो कैंसिल हो रहा है, तो -x बच गया। ये पावर नेगेटिव नीचे ले गए पॉजिटिव हो जाएगी, x² + 1 होल रेज़ टू पावर 3/2। देखो ना बेटे, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अरे 1/x² + 1 की पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या आ गया -x/x² + 1 होल रेज़ टू पावर 3/2। तो अब ये क्वेश्चन तो यही था कि इसका डेरिवेटिव ये आ गया, ये मेरे को प्रूव कर दिया। तो मैं सीधा आंसर लिख सकता हूँ क्या, e⁻x 1/x² + 1 होल रेज़ टू पावर 1/2 + c। दैट इज योर आंसर। प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है, टाइप जो स्टार्टिंग में बताई थी वो जब आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो वो लिखनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मार्क्स कहीं भी डिडक्ट हो सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। क्लियर है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 12।
एक्स ई रेज टू पावर 2x डिवाइड बाई 1 प्लस 2x होल स्क्वायर, मुझे इसका इंटीग्रेट निकालना है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँगा। पहला स्टेप सॉल्यूशन देखेंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये 2x हो गया डिवाइड बाई 1 प्लस 2x होल स्क्वायर हो गया और ई रेज टू पावर 2x dx हो गया। अब नेक्स्ट लाइन बेटे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x के साथ 1 ऐड भी है, तो मैं क्यों ना 1 प्लस कर दूँ और 1 माइनस कर दूँ, क्या प्रॉब्लम है। 1 प्लस कर दिया और क्या कर दिया 1 माइनस, और मैं इसको सेपरेट कर दूंगा ई रेज टू पावर 2x dx। नेक्स्ट लाइन में क्या करूँगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस 2x होल स्क्वायर और -1 अपॉन 1 प्लस 2x होल स्क्वायर और ई रेज टू पावर x ई रेज टू पावर 2x dx। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट लाइन में हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये इससे कैंसिल हो गया बेटे, क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2x होल स्क्वायर। अब किसी के कोई जल्दबाजी में इसको क्वेश्चन करेगा तो करेगा बेटा गलत, तो गलत तो करना नहीं, लेकिन मैं तो सिखाता नहीं तुम्हें गलत करना, लेकिन तुम तो गलत कर दोगे। लेकिन आपको जब गलत नहीं होना चाहिए तो ध्यान रखना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव ये नहीं होता, अभी जल्द ध्यान रखना, ये इसका डेरिवेटिव ये नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 2x 1 अपॉन 1 प्लस 2x इंटू ई रेज टू पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1 अपॉन 1 प्लस 2x होल स्क्वायर और ई रेज टू पावर 2x dx। अब बस यहाँ तक मैंने इंट देना था इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा देंगे इस वाले पोर्शन में। क्या लगा दोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, पहले भी किया था इस टाइप का क्वेश्चन, और फिर नीचे साइड वाला जो बचा हुआ ना लास्ट वाली टर्म वो कैंसिल हो जाएगी बेटे। यहाँ तक आपने कुछ क्वेश्चन को सोल्व करना है, इससे आगे खुद, ठीक है। डू योर सेल्फ, इससे बाद अपने आप खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x log x डिवाइड बाई x और ई रेज टू पावर x dx। सिर्फ मुझे इसका इंटीग्रेशन का लिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 1 के अपॉन में अलग लिख दिया x log x डिवाइड बाई x अलग लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लग गया बेटे। तो यहाँ पर तो x से x कैंसिल हो गया। कितनी आसान क्वेश्चन है, ओनली 1 लाइन का क्वेश्चन है, बस एक स्टेप का क्वेश्चन है, इससे आगे स्टेप करना ही नहीं होता इस क्वेश्चन में। तो आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता, तो सीधा आंसर लिखेंगे ई रेज टू पावर x से log ऑफ x प्लस c। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्लियर। चलिए आई एम टेकिंग लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बाकी खुद क्वेश्चन खुद करने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x माइनस 1/log x होल स्क्वायर और dx। बेटे इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ध्यान रखो, ई रेज टू पावर x नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे, बहुत ध्यान से, 1/log x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x होल स्क्वायर और dx। मैंने इसको अलग अलग लिख दिया पहले। अगली लाइन में इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाऊंगा बेटे, फर्स्ट में इंटीग्रेशन बाई पार्ट, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, सभी का ध्यान यहाँ हो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, इंटू 1 कर दो ना, ये सेकंड फंक्शन हो गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटे, x माइनस डेरिवेटिव करेंगे -1 अपॉन log x होल स्क्वायर। बेटे 1/log x का डेरिवेटिव करेंगे, 1/log x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/log x का होल स्क्वायर इंटू क्या बताया मैंने फार्मूला, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या होगा x, बस, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x होल स्क्वायर, log x होल स्क्वायर और dx। नेक्स्ट लाइन बेटे, इस x से x कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे x/log x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x होल स्क्वायर और dx माइनस 1/log x होल स्क्वायर
और यहाँ पर क्या लगा दिया dx, तो ये तो इससे कैंसिल ही हो गया, तो क्या बचा x बाई log x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज आपने ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी बेटे। एक्सरसाइज आपको 9.8 फ्रॉम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से आपको कंप्लीट करनी है बेटे आज अपनी फेयर नोटबुक में। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।